श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथाएं। समुद्र मंथन। एक दिन ऐरावत पर भ्रमण करते हुए इंद्र से मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। उन्होंने इंद्र पर प्रसन्न होकर के उन्हें अपने गले की पुष्पमाला प्रसाद रूप में प्रदान की। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया और ऐरावत ने अपनी सूंड से उसे नीचे डालकर पैरों से कुचल दिया। अपने प्रसाद का इस प्रकार अपमान देख करके महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्रीभ्रष्ट होने का शाप दिया। महर्षि के शाप से श्रीहीन इंद्र दैत्यराज बलि से युद्ध में परास्त हो गए। दैत्यराज बलि का तीनों लोकों पर अधिकार हो गया। हार करके देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर के भगवान विष्णु की शरण में गए और इस घोर विपत्ति से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग दैत्यों से संधि कर लें और उनके सहयोग से मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बना करके क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र से अमृत निकलेगा जिसे पिला करके मैं देवताओं को अमर बना दूंगा। तब देवता दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सकेंगे। इंद्र दैत्यराज बलि के पास गए और अमृत के लोभ से देवताओं और दैत्यों में संधि हो गई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल को उठाकर समुद्र तट की ओर ले जाने का प्रयास किया, किंतु असमर्थ रहे। अंत में स्मरण करने पर भक्त भयहारी भगवान पधारे। उन्होंने खेल खेल में ही भारी मंदराचल को उठा करके गरुड़ पर रख लिया और क्षण मात्र में ही क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने मथानी को धंसते हुए देख करके स्वयं कच्छप रूप में मंदराचल को आधार प्रदान किया। मंथन से सबसे पहले विष प्रकट हुआ, जिसकी भयंकर ज्वाला से संपूर्ण प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। लोक कल्याण के लिए स्वयं भगवान शंकर ने उसका पान किया। तदनंतर समुद्र से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैश्रवा और अमृत कुंभ निकले। अमृत कुंभ के निकलते ही धन्वंतरी के हाथ से अमृतपूर्ण कलश छीन करके दैत्य लेकर के भागे, क्योंकि उनमें से प्रत्येक सबसे पहले अमृत पान करना चाहता था। कलश के लिए छीना झपटी चल रही थी और देवता निराश खड़े थे। अचानक वहां एक अद्वितीय सौंदर्यशालिनी नारी प्रकट हुई। असुरों ने उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के उससे मध्यस्थ बन करके अमृत बांटने की प्रार्थना की। वास्तव में भगवान ने ही दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा, मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा न उपस्थित करने का वचन करो, तभी मैं इस कार्य को करूंगी। सबने इस शर्त को स्वीकार किया। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। जिस समय भगवान मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, राहु धैर्य न रख सका। वह देवताओं का रूप धारण करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत का घूंट मिला, सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया। भगवान मोहिनी रूप का त्याग करके शंख चक्रधारी विष्णु हो गए और उन्होंने चक्र से राहु का मस्तक काट डाला। असुरों ने भी अपने शस्त्र उठाए और देवासुर संग्राम पुनः प्रारंभ हुआ। अमृत के प्रभाव से तथा भगवान की कृपा से देवताओं की इस बार विजय हुई और उन्हें अपना स्वर्ग पुनः वापस मिला। वामन अवतार की कथा। महाराज बलि का जन्म विरोचन की पत्नी सुरोचना के गर्भ से हुआ था। विरोचन के पश्चात यही दैत्यों के अधिपति हुए। देवासुर संग्राम में इंद्र के वज्र के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें नवजीवन प्रदान किया और इनके द्वारा विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर के बलि को दिव्य रथ के साथ धनुष, बाणों से भरा तरकश और अभेद्य कवच प्रदान किया। उस रथ पर सवार होकर के बलि ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग के अधिपति हुए। उन्हें नियमित इंद्र बनाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य उनसे 100वां अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। अपने पुत्रों को निर्वासित जीवन व्यतीत करते देख करके देव माता अदिति को अत्यंत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप की सलाह से पयोव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके गर्भ से अवतार लेकर के देवताओं का दुख दूर करने का उन्हें आश्वासन दिया। समय आने पर वामन रूप में अदिति के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। महाराज कश्यप ने ऋषियों के द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वहां से भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की ओर चले। उनके तेज से प्रभावित होकर के महाराज बलि के सब ऋत्विज उनके स्वागत में खड़े हो गए।
महाराज बलि ने सिंहासन पर बैठ करके भगवान वामन का पाद प्रक्षालन किया और चरणोदक लिया। बलि ने कहा, भगवान, आपके आगमन से आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ और मेरा कुल धन्य हो गया। आप जो भी चाहें मुझसे निसंकोच मांगिए। भगवान वामन ने बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनसे मात्र 3 पद भूमि की याचना की। बलि के बार बार और मांगने के आग्रह के बाद भी उन्होंने कुछ भी मांगना स्वीकार नहीं किया। बलि जब भूमिदान का संकल्प देने चले तब शुक्राचार्य ने उन्हें समझाते हुए कहा कि वामन रूप में ये साक्षात विष्णु ही हैं। 3 पद के बहाने तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे, इन्हें दान देने का संकल्प न करो। इस पर बलि बोले, गुरुदेव, संपूर्ण यज्ञ तो भगवान विष्णु की ही प्रसन्नता के लिए होते हैं। यदि वे स्वयं दान लेने के लिए मेरे यज्ञ में उपस्थित हुए हैं तो यह तो मेरे परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। प्रहलाद का पौत्र बलि ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर के कदापि फिर नहीं कर सकता। इसलिए शुक्राचार्य ने उन्हें श्रीभ्रष्ट होने का शाप दे दिया। आचार्य के शाप से भयभीत हुए बिना बलि ने भगवान को भूमिदान का संकल्प किया। संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक ही पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरे पद के लिए उन्होंने बलि को वरुण पाश में बांध लिया। बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद से मेरा राज्य ले लिया है, अवशेष एक पद से आप मेरा शरीर नाप लें, तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर स्थापित करें। धन्य हो गए महाराज बलि। आज भक्ति ने अपने अपूर्व त्याग से भगवान को बांध लिया। भक्ति के वश में होकर के भगवान को पाताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा और सावर्णी मनवंतर में इंद्रपद महाराज बलि को भक्ति का उपहार मिला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।